नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम आज हुए EORO के एग्ज़ाम पेपर की आज आंसर की लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपने किस तरीके से ठीक किए हैं। मैं आशा करता हूं कि इनमें से बहुत से प्रश्न आपके सही हुए होंगे और एग्ज़ाम पैटर्न को देखकर आपका प्रश्न पत्र पिछले पेपर के मुकाबले ईजी ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न में कौन कौन से आंसर होंगे। पहला है, निम्नलिखित में से मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन 2 कुरुक्षेत्र, ऑप्शन 3 हस्तिनापुर या ऑप्शन 4 काम्पिल्ले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराटनगर। विराटनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1870 ईस्वी में खालिस्तान ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। किसने खोज की थी? ऑप्शन ए VN मिश्रा, ऑप्शन 2 RC अग्रवाल, ऑप्शन 3 AG जॉन्स या ऑप्शन 4 CA हॉकेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CA हैकेट ने इस कुल्हाड़ी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? गिलुंड, गणेश्वर, आहड़ या कालीबंगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश्वर, जो कि सीकर जिले में नीमका थाना में कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता था। बैराट, अवंती, शिवी या मालव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिवी जनपद। अगला है, गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिश का मंदिर बनवाया था? गोहिल वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का लकुलिश मंदिर बनवाया था? ऑप्शन 1 राणा हमीर, ऑप्शन 2 रतन सिंह, ऑप्शन 3 बप्पा रावल या ऑप्शन 4 महाराणा कुंभा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बप्पा रावल। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? ऑप्शन 1 गिरि दुर्ग, ऑप्शन 2 ओदक दुर्ग, ऑप्शन 3 एरन दुर्ग या ऑप्शन 4 सैन्य दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरन दुर्ग, जो कि जल से चारों तरफ घिरे हुए होते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? पंचायतन शैली, किरतकूप शैली, गुजर प्रतिहार शैली या खंभों वाली शैली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुजर प्रतिहार शैली में यह मंदिर निर्मित है, जो कि दौसा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय खालिस्तान से संबंधित गीत गाया जाता है। ऑप्शन 1 बन्ना बन्नी, ऑप्शन 2 बिंदोली, ऑप्शन 3 घोड़ी या ऑप्शन 4 जला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जला गीत गाए जाते जब रिश्तेदार दूल्हे के रिश्तेदार आमंत्रित होते हैं, जब जला गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मचर, बिच्छियों और लालार से क्या तात्पर्य है? पहला है लोक नृत्य, दूसरा है लोक नाटक, तीसरा है लोकगीत या चौथा है संगीत वाद्य यंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकगीत। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को खालिस्तान मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया है? अब्राहम ग्रियर्सन ने 3 प्रकार से विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्यों ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्यों का वर्णन मिलता है? मत्स्य, रासो, विगत और वेली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासो। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालदास जी ने, हरिदास जी ने, माऊ जी ने या पीपा जी ने? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत हरि रामदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ऑप्शन ए जसनाथ जी को, ऑप्शन 2 मीराबाई को, ऑप्शन 3 जामो जी को या ऑप्शन 4 दादू दयाल को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है,
गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक यानी पिंडिया खालिस्तान के अंकुरों के साथ पूजा जाता है। चावल के साथ, बाजरे के साथ, जौ के साथ या मकई के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ के साथ। जौ के साथ जौ के अंकुरों के साथ पूजा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को खालिस्तान कहा जाता है। कर्णफूल, मोकड़ी, तिमणिया या भोगली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिमणिया। तिमणिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन, लोक नृत्य, कुर्जा गायन या रावण हत्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांड गायन में प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए है अल्लाह जिलाई बाई। अगले प्रश्न की देखते हैं। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और उसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोजी लंबरदार। कौन हो जाएगा? बोजी लंबरदार के कारण। अगला प्रश्न है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में अब्दुल रसूल का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है? कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है? 11 उपक्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भील और गरासिया स्थानीय जनजाति है जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। हाड़ौती, वागड़, वालरा या झामरी। दोस्तों इसको वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह से थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर है काकनी नदी। काकनी नदी जो कि जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन 1 चंबल, ऑप्शन 2 बनास, ऑप्शन 3 बाणगंगा या ऑप्शन 4 माही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी अरब सागर में अपना जल ले जाती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की तुलना से पूर्व राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं खालिस्तान है। ऑप्शन 1 निरंतर ऑप्शन 1 निम्नतर, ऑप्शन 2 उच्चतर, ऑप्शन 3 समान या ऑप्शन 4 अप्रत्याशित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 निम्नतर। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। मागा, वृष, मावट या रपशा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मावट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मावट। निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी, रोहिड़ा, थोर या कैर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी को, रोहिड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष की संज्ञा भी दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? ऑप्शन 1 खेजड़ी यानी खेजरी, ऑप्शन 2 रोहिड़ा, ऑप्शन 3 थोर या ऑप्शन 4 कैर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 धोकड़ा, ऑप्शन 2 पलास या ऑप्शन 3 खेर या ऑप्शन 4 बबूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 धोकड़ा के वन राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 चूरू, ऑप्शन 2 जोधपुर लेटेराइट प्रकार की मिट्टी खालिस्तान में पाई जाती है। चूरू, जोधपुर, करौली और डूंगरपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले में लेटेराइट सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 माही बजाज सागर परियोजना, ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन 3 नर्मदा नहर परियोजना या ऑप्शन 4 महात्मा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, आईजीएनपी को। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? नहरों से सर्वाधिक राजस्थान में सिंचाई कौन से जिले में की जाती है? राजसमंद, श्रीगंगानगर, उदयपुर या भीलवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है,
झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन 1 कोयला, ऑप्शन 2 तांबा, ऑप्शन 3 अकबरक या ऑप्शन 4 जिप्सम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तांबा। तांबा सर्वाधिक खेतड़ी झुंझुनू में उत्पादक किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में खालिस्तान में स्थापित किया गया था। पहला है गोटन, दूसरा खारिया खंगार, तीसरा लाखेरी, चौथा है पेंटाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाखेरी, जो कि बूंदी में स्थापित किया गया था एसीसी सीमेंट के नाम से। एसीसी सीमेंट के नाम से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात खालिस्तान है। ऑप्शन 1 228, ऑप्शन 2 789, ऑप्शन 3 829 या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 928 लिंगानुपात रहा है। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है जोधपुर, दूसरा कोटा, तीसरा शाहपुरा या चौथा उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जोधपुर। वैसे तो जयपुर जिला सर्वाधिक फेमस है, जयपुर बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें जयपुर का ऑप्शन नहीं है तो जोधपुर को माना जाएगा। अगला प्रश्न है, गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर जिले में। निम्न में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील, खटीक, मीणा और डामोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खटीक, ये राजस्थान की जनजाति नहीं है। प्रश्न नंबर 39, बीकानेर के पलाना में खालिस्तान के निक्षेप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, लिग्नाइट कोयला। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस वीडियो के माध्यम से आज की ईओ आरओ की एग्ज़ाम थी उसके अकॉर्डिंग बता दिए हैं। दोस्तों इसमें से 2-3 प्रश्न थे जिनमें गलती हो गई है, तो चलते हैं उनको रेक्टिफिकेशन करते हैं उनका। इनमें भू आकृति की दृष्टि से एक प्रश्न ये था, इसमें मैंने 11 बताए थे, 12 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बोलियों का वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों ये 2-3 प्रश्न थे जिनको हम रेक्टिफाई कर चुके हैं। दोस्तों अगली शिफ्ट के पेपर के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।